गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक उन्होंने कल कर ली। शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद सीधे कैबिनेट की पहली बैठक। 2 अहम फैसले लिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी दी गई है। और साथ ही कैबिनेट बैठक पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बैठक में 2 मुख्य एजेंडे पर बातचीत हुई है और उसे पास किया गया। पहला एजेंडा दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करना था, जिसके तहत दिल्ली में 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, जो कि जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। दूसरा एजेंडा कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स को पहले विधानसभा सत्र में पेश करने पर यह हुआ है। यानी अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 2 बड़े फैसले यहां पर हुए हैं, लेकिन कुछ और फैसले बहुत जल्द यहां पर दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता के जरिए लिए जा सकते हैं। जनता के साथ की गई थी वो सारी कमिटमेंट्स पूरी होंगी और आज पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान योजना को अपने ओर से अप्रूव करके, अपनी कैबिनेट मीटिंग से अप्रूव करके उसे आगे प्रोसीड कर दिया। और दिल्ली सरकार के फैसलों के बारे में मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई और कैग की रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। हमने आज आयुष्मान भारत की योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के लिए आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। इसके साथ ही दूसरी बात थी कैग रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में बहुत सारे घोटाले थे। लगभग 14 कैग रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी, जो विधानसभा के अंदर टेबल नहीं हुई थी। उसको भी हमने टेबल करने का आज इजाजत दी है और ये जहां टेबल होंगी उसके बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्टों में बहुत गड़बड़ियां थी, खासतौर पर शराब की सप्लाई में बहुत गड़बड़ियां थी, इसलिए उनको रोका गया था। और दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें महिला सम्मान योजना पर भी बात की गई, लेकिन कोई फैसला फिलहाल इस पर नहीं हो सका है। उधर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर महिलाओं से वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने फौरन पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हमें करने दीजिए। आतिशी को हर चीज में कहने की जरूरत नहीं, जब आपकी सरकार थी तब महिलाओं के लिए काम करना चाहिए था। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। और दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ के महज 4 घंटे बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा यहां पर हो गया। सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा 8 विभाग और उनके पास ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी और साथ ही विधायी मामले में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभागों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग,